हेलो एवरीवन, LPA 2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आनंद भारतीय रेल में असिस्टेंट को पायलट के पद पर हूँ। जैसे कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अभी परसेंटेज का अभी हम लोग टाइप डी पढ़ रहे हैं। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताते हैं जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या करें, एक गाँव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, यानी बॉय और गर्ल कितना है, 3:2 है। ठीक है, कह रहे यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों का अनुपात परीक्षा में कौन बैठेगा, लड़का और लड़की ही बैठेगी, वो भी एक गांव से ही है। यहाँ एक लैंग्वेज क्या दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, गांव के लोगों का अनुपात यानी लड़का और लड़की का अनुपात, यानी जो एग्जाम दे रही है परीक्षा देने वाले गाँव के लोगों का अनुपात तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात। जो परीक्षा नहीं दे रहा है यानी जो लड़का एग्जाम नहीं दे रहा है और जो लड़की नहीं दे रही है यानी गांव के ही लोग हैं, उसका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल समझिए, देखिए क्या कह रहा है, बॉय कितना है, 30% लड़के ऐसे है जो एग्जाम दे रहा है, 30% लड़का एग्जाम दे रहा है। ठीक है, ये एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो कितना नहीं दे रहा है, 70% नहीं दे रहा है, ठीक है। उसी तरह लड़की में से कितना है, 70% लड़की ऐसे है जो दे रही है एग्जाम, 70% लड़की ऐसे है जो एग्जाम दे रही है, ठीक है। तो कितना लड़की नहीं दे रही है, 30% लड़की नहीं दे रही है, गाँव से ही है ना, नहीं दे रही है ये। अब बताइए, देखिए क्या कर रहा है, एक परीक्षा में शामिल तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों का अनुपात, परीक्षा देने वाले लड़के टोटल लड़का कितना है, 3, टोटल गर्ल कितना है, 2, 3 में से परीक्षा देने वाले ना 30% लड़का ऐसे है जो परीक्षा दे रहा है, क्या कर रहा है, परीक्षा दे रहा है। और 2 में से 70% लड़की ऐसी है जो एग्जाम दे रही है, 70% ऐसी है जो वो दे रही है। तो क्या कीजिएगा, अनुपात यानी ये क्या कीजिएगा, एवरेज याद करने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से भाग कीजिएगा, 3 2 5, तो कितना हो गया, देखिए 30 या 90, 70 दूना 140, जोड़िए 0 9 4 13 1 1 2 यानी 230.5, इसको भाग कीजिए, 5 5 20 5 20 5 30, कितना गया 46, यानी कि 46 कैंडिडेट ऐसे है जो एग्जाम दे रहा है, 46 स्टूडेंट ऐसे है जो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, दे रहा है, कितना है 46, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, परीक्षा नहीं देने वाले जो नहीं दे रहा है। अब बताइए 3 में से अगर 30% दे दिया, 70% नहीं दे रहा है, 70% नहीं दे रहा है। उसी तरह 2 में से 70% दे दिया, 30% नहीं दे रहा है, बटा 3 2 5, टोटल कितना 5, देखिए 210, 30 दूना 60, कितना है 270 बटा 5, कितना आएगा 5 25 5 20, 54 कैंडिडेट ऐसे है जो एग्जाम नहीं दे रहा है, 54 कैंडिडेट ऐसे है जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि गांव के लोगों का अनुपात यानी परीक्षा देने और गांव नहीं देने वाले इनका रहा है का रेशियो का अनुपात, देने वाले कितना निकला था 46, नहीं देने वाले कितना है 54, कटाइए इसको, 2 से 27, 2 से 27, यानी रेशियो क्या हो गया 23:27। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 23:27। ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, देने वाले और नहीं देने वाले का अनुपात, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 3 विषय है, ठीक है, 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है, यानी प्रत्येक पेपर जो है वो 100 का है, ठीक है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होता है, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यानी ओवरऑल जो परसेंटेज लाता है वो 70%। हम बोलते हैं कि कोई बच्चा जैसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक में 50% मार्क्स लाया, यानी कि सपोज दैट वो 60% मार्क्स लाया, 60% लाया, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल सब्जेक्ट में 60% लाया, यानी 5 पेपर दिया उसमें टोटल 60% लाया। आप बोलेंगे 500 का पेपर दिया और 60% लाया, अगर हम पूछे कितना नंबर लाया वो, आप बोलेंगे 500 का 60% निकालेंगे, यानी कि वो नंबर जो लाया कितना लाया, 300 लाया, यही लाया 300, कितना में 500 में, 300 जो लाया कितना में लाया 500 में, इंटू 100, 5 36 यानी कितना आया 60% आया ना।
500 नंबर लाया, यानी कि अगर आपको 60% एग्जाम में आ रहा है और वो 500 पेपर का पेपर था, तो हम बोलेंगे कितना नंबर लाया, तो 500 का 60% निकालेंगे तो 300, यानी आप जो नंबर लाए हैं 300 लाए हैं, और परसेंटेज में अगर पूछ बोलेंगे तो कितना लाएंगे, बोलेंगे 60% लाए हैं। ठीक है, आइए अब सवाल को देखते हैं। देखिए 3 विषय है, ठीक है, पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। तीनों जो है 100-100 का है, 100-100 का है, तो टोटल कितना हो गया 300। कितना हो गया 300। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना, एक छात्र पहले विषय में 60%, देखिए 100 का 60% कितना होगा 60, ठीक है। दूसरे छात्र 80%, यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। तीसरा का हमको नहीं पता है, हाँ, उसे कुल जो है 70% अंक प्राप्त होता है, कुल 70%, यानी कितना का 70%, 300 का 70%, 370%, तो नंबर कितना आ रहा है उसको 210, ये कुल उसको 70% प्राप्त हो रहा है, तो नंबर कितना, अरे परसेंटेज में बोल रहा है 70%, अगर पूछेगा नंबर कितना आ रहा है, बोलेंगे 210, कितना आ रहा है 210, तो नंबर जो आ रहा है टोटल उसको कितना आ रहा है 210 आ रहा है। ठीक है, नंबर कितना आ रहा है उसको 210 आ रहा है। यहाँ पे क्या है नहीं जान रहे हैं, कितना परसेंटेज आ रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं, एक्स ला रहा है। अब देखिए इस तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, 60 और 80 को जोड़ेंगे कितना होगा 840 प्लस एक्स बराबर 210, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0, 11 में 4 जाएगा 7, ये ना 7 70। तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, कितना परसेंट हुआ 70% हुआ, ये कितना हुआ नंबर निकला, ये नंबर माने, ठीक है, नंबर निकला। तो या आप परसेंटेज भी मान ले सकते हैं, ये परसेंटेज था ना 100 का 60%, या तो हम इसको नंबर लेते हैं, ठीक है, ये नंबर लेते हैं। तो अगर 70 नंबर आया तो 70 जो आया कितना में आया 100 में, कितना में आया 100 में, तो परसेंटेज याद करने के लिए क्या कीजिएगा 100 बराबर कितना आया 70%, क्या आया 70%। इसीलिए यहाँ पर क्या माने थे 100 का 60% 60, 100 का 80% 80, 100 का x% x, इसीलिए ये आपका परसेंटेज निकला। तो कितना नंबर परसेंटेज आएगा 70 लाएगा, कितना लाएगा 70, तीसरा में अगर 70 लाता है तो वो कितना के बराबर होता है 70% के बराबर होता है। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, अपनी उसकी जो आय है उसका 20% बड़े बेटे को, शेष उसके बाद जो बचता है शेष आय का 30% छोटे बेटे को, और शेष राशि का यानी उसके बाद जो बचा 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब एक 10080 शेष है, इतना रुपया शेष है, तो उसकी आय क्या है। देखिए इस टाइप के सवाल इससे जस्ट हम पहले बताए थे कि टोटल आय जो माने एक्स माने, क्या माने एक्स। आप बताइए कि 20% यानी कि परसेंटेज में लेते हैं कितना लेते हैं 100% लेके चलते हैं, 20% वो बड़े बेटे को दे दिया, बचा कितना उसके पास 80%, कितना बचा 80%। अब ये क्या कर रहा है शेष आय का 30% छोटे बेटे को 30% दे दिया, बचा कितना 70, कितना बचा 70 शेष का, यानी शेष कितना था 80%, उसका 70% बचा। फिर क्या कहा, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, 10% फिर से दे दिया, बचा कितना 90, शेष कितना इतना बचा। ये जो सब निकला ये क्या निकला बचा निकला, यानी शेष बचा, शेष निकला, यानी इतना उसके पास बचा, तो उसके पास अब इतना है, यानी कि 1008 है, इतना रुपया उसके पास है, ये सब बचा बराबर हुआ, इसके पास इतना है अभी। ठीक है, तो अब इसको कटाइए, देखिए कट 10 कैंसिल हो गया ये। अब इसको हम कटाते हैं, जैसे इसको कटाते हैं 20 पंचे 100, 20 चौक 80 कट गया। अब इसको कटाते हैं 9 से, 9 का 9 18 इतना, ठीक है। 7 से कटाते हैं इसको, 7 का 7 7 42 कट गया, ये भी कट गया। 4 से कटाते हैं, 4 चौक 16, कितना आ गया 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना 500, 5 बराबर कितना होगा 500, 500 मल्टीपल 40 कितना आ गया 4 पंचे 20, 20 पर क्या 0, 2 1 3 0, 1 2 3, ये क्या हो गया आपका, ये उसका क्या हो गया, उसके पास क्या आय क्या है, उसके पास आय क्या है तो 20,000। ये हो गया टोटल, ये हो गया मेथड 1। आइए देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 देखिए क्या करना है, 20% का मतलब क्या बोलेंगे 1/5 यानी 5। क्या कर रहा है अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, तो शेष आय। अब बताइए कि टोटल जो यहाँ पे आय हो गया 5 दे दिया,
एक दे दिया, बचा कितना 4, कितना बचा 4। उसी तरह शेष आय का 30% छोटे बेटे को, 30% का मतलब क्या बोलेंगे 3/10, क्या बोलेंगे 3/10। टोटल आय कितना हो गया उसका 10, दे दिया कितना 3, तो कितना आ गया बचा कितना 7, कितना बचा 7। और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को, 10% का मतलब 1/10, टोटल आय कितना हो गया 10, दिया कितना 1, तो घर की बचा कितना 9। हाँ, उसके पास अब इतना बचा है, ये शेष है, ये मेरा ये क्या इनिशियल है वैल्यू, 5 था 10 था 10 था, दे के 4 बचा, यहाँ दे करके 7 बचा, यहाँ दे करके 9 बचा, तो शेष यानी ये कितना हो गया 10 गुणा 5, 500। इसको कितना हो गया 4 गुणा 7 गुणा 9, ये हो गया, ये बचा हुआ है उसके पास अब इतना है, यानी कि इसका वैल्यू जो दिया है 10080। अभी 9 से कटाइए, 9 9 9 9 9 18 0, 7 से कटाइए 7 7 7 42 0, 4 से कटाइए 4 4 16 0, ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 40, कितना निकला 40। तो क्या कह रहा है उसके पास आय क्या है, टोटल आय क्या है, तो 500 × 40 की जगह कितना आएगा 20,000, कितना आएगा 20,000 आएगा। समझिए, आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, वो भी तरीका आपका इजी है और ये भी तरीका इजी है, दोनों तरीका इजी है, आप दोनों में से कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं। या मेथड तीसरा देखते हैं, मेथड 3। देखिए क्या करना है, कितना मान लेते हैं, हमको आय पता नहीं है, कितना मान लेंगे हम 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है 100। अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे दिया, 20% दे दिया तो बचा कितना 80, कितना बचा 80। अब कह रहा है शेष आय का 30% छोटे बेटे को, यानी शेष आय का 30% दे दिया छोटे बेटे को, 30% दे दिया तो बचा कितना 70%, 70% यही 8 7 56, कितना बचा उसके पास 56, कितना बचा 56। और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को, यानी शेष का 10% दे दिया तो बचा कितना 54 50, भाग दीजिएगा कितना होगा 50.4, कितना होगा 50.4, ये उसके पास बचा। कह रहा है अब उसके पास इतना रुपया है, यानी कि 50.4 बराबर कितना हुआ 10080। तो बताओ कि तो 100 बराबर, तो क्या है उसकी आय क्या है, तो 100 बराबर कितना होगा 10080 इंटू 100 बटे 50 पॉइंट इतना। इसको उड़ा करके एक जीरो और यहाँ रख दीजिए। अब कटाइए इसको, 9 से 9 5 45, 9 6 54, 9 9 9 9 9 18 0। 8 से कटाइए, 7 से कटाइए 7 8 56, 7 से इसको कटाइए 7 7 7 42 0। 8 से कटाइए 8 2 16, कितना आ गया 20,000 आ गया, कितना आ गया 20,000। देखिए कोई भी मेथड से आप बनाइए, लेकिन मेरा कहना है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे आप कहीं नहीं फंसेंगे, आपका सारा सवाल बनेगा। ये क्या कर रहा है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसका बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए अभी जो सवाल बना है उसमें क्या था कि जो खर्च कर रहा था उसके बाद जो बच रहा था शेष उसका फिर खर्च कर रहा था, फिर जो बच रहा था शेष उसका खर्च करता था। यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 40% भोजन पर कर रहा है, टोटल कितना है 100%, कितना है 100%। इसका 40% वो भोजन पर कर रहा है, ठीक है 40% भोजन पर कर रहा है, 20% घर पर कर रहा है, 20% घर पर कर रहा है, हाँ 10% मनोरंजन पर कर रहा है, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर कर रहा है। तो टोटल खर्च कितना क्या हो, बोलेंगे 4 2 6 7 8 यानी कि 80%, 80% खर्च कर दिया वो टोटल। अब कह रहा है कि यदि महीने के अंत में उसका बचत 1500 है, टोटल परसेंटेज कितना 100, 80 खर्च कर दिया, बचा कितना 20% का जो वैल्यू है वो 1500 है, कितना 1500 है। तो उसका मासिक वेतन क्या है, तो 100%, तो 100% बराबर क्या करेंगे 1500 कितना, या देखिए इसको मत कटाइए, देखिए यहाँ कितना गुना जाता है 5, कितना है 5, इधर भी 5 कर दीजिए, 5 कर दीजिए मल्टीपल, कितना आ जाएगा 15 5 7500। कुछ था
अब वैसे देखिए यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन वैसे करेंगे आपका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 5 गुना था, इसीलिए इधर भी 5 गुना कर दिया। ठीक है, सवाल है कारण 2500 लोगों में केवल 60% लोग बचत करते हैं। 2500 लोग है, इसमें 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंकों में, 32% लोग डाकघरों में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या क्या है? शेयर धारक टोटल जो शेयर धारक है उसकी संख्या क्या है? पहले देखिए सवाल जो है यहाँ पर इसका जो फर्स्ट लाइन है, कह रहे 2500 लोगों में केवल 60% लोग ही बचत करते हैं, यानी 2500 का 60% कितना हो जाएगा? 2500 का 60% 3 25 छक्का 150, कितना हो गया? 150, यानी 1500 लोग, ये टोटल जो लोग हैं वो 1500 लोग बचत करते हैं। 2500 में से 1500 लोग ही बचत करते हैं, 60% मतलब 1500 लोग ही बचत करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि 30% लोग बैंक में, यानी कि बचत करने वाले टोटल जो कैंडिडेट है कितना है? 60%, यानी कि 1500। इसी में से 32% लोग बैंक में, यानी कि 1500 कैंडिडेट जो है, इसी में से 32% जो है, 32% कैंडिडेट कहाँ करता है? वो बैंक में। 32% कैंडिडेट बैंक में, 32% इसका निकालिए, 1500 32%, 2 जीरो कैंसिल, 15 दूना, इससे इसको गुणा कीजिए, 15 दूना 30, 15 45, 3 48। इतना जो कैंडिडेट है वो बैंक में जाता है। उसके बाद क्या करें? सॉरी 30% लोग बैंक में जाता है ना, 30% लोग बैंक में जाता है। कितना जाता है? 30%। तो 30% कीजिएगा, 2 जीरो कैंसिल, 15 45, 450। कितना हो गया? 32% अभी जस्ट निकाले हम, 32% निकाले, कितना आया? 15 30, 15 45, 3 48। ठीक है, तो कह रहा है कि शेयर धारक, अब जो बचा शेष किसमें बचा? शेयर धारक जो जाएगा शेयर धारक में, तो शेयर धारकों की संख्या क्या है? अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है बचत करने वाला? 1500। उसमें से बैंक में चला गया 30% और डाकघर में कितना चला गया? 32%। तो टोटल कितना हो गया? आप बोलेंगे 8 5 13 0, 8 5 13 4 4 8 1 9, 8 5 13, इतना जो है इसमें बैंक और डाकघर में चला गया। तो टोटल कितना है? 1500। 1500 में से 930 चला गया, 930 चला गया, कितना बचा? 7, यहाँ पे 14 में 9 हो जाएगा 5, यानी टोटल ये 570 जो चला गया कैंडिडेट, कहाँ चला गया? शेयर धारक में। ये तो करना था, कुछ था इस सवाल में, आप ऐसे डील कीजिए। या मेथड 2, देखिए पहले इसको आप समझ लीजिए। टोटल कैंडिडेट 2500 है, इसमें 60% ही बचत करता है, 60% ही बचत है, यानी कि टोटल नंबर कैंडिडेट जो है वो बचत करने वाला 1500 ही है। उसी में से 30% बैंक में जाता है, यानी 445 बैंक में जाता है, 32% डाकघर में जाता है, यानी कि 448 डाकघर में जाता है। तो अगर इस दोनों बैंक और डाकघर में चला गया, टोटल बचा कितना? 570। जो कैंडिडेट बचा वही शेयर धारक में जाएगा, तो शेयर धारक का संख्या कितना हो गया? 570। या इसको मेथड 2 से बनाइए। देखिए टोटल बचत करने वाले लोग कितना है? 1500। 1500 जो है ये 100% के बराबर है। कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। कितने के बराबर है? 100% के बराबर। 1500 लोग बचत करते हैं, तो किसके बराबर है? ये 100% के बराबर। अब देखिए लोग बैंक में कितना जाता है? 30%। कितना जाता है? 30%। डाकघर में कितना जाता है? 32%। तो कितना चला गया? 2 3 3 6, ये 62% लोग चला गया इस दोनों में। तो डाकघर, तो क्या कह रहा है? शेष लोग शेयर धारक शेयर में बचत करता है, शेष कितना बच गया? टोटल कितना है? 100%। शेष कितना? 38% जो चला गया शेयर धारक में। तो टोटल 100% बराबर कितना दिया है? 1500। कितना दिया है? 1500। तो 38% बराबर कितना? 38% बराबर कितना? तो 1500 इंटू 38 अपॉन 100 बराबर, ये 0 0 कैंसिल, इसको मल्टीपल कीजिए, 15 20 से, बाकी 12, 15 45 और 12 कितना होता है? 45 और 12, 5 2 7 4 1 5, 570। आप ऐसे कीजिए। देखिए किसी भी तरीका से आप सॉल्व कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। ठीक है, आपका एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम निकलेगा और आगे आपको जो मतलब दिक्कत होती होगी वो दिक्कतें आपको नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।